हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महेश 2030 पर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण वर्णमाला पाठ 11 पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हम स्वरों के स्वर से या व्यंजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्वराघात या बलाघात के बारे में पढ़ते हैं। तो स्वराघात क्या होता है? किसी बैंड या वाक्य पर जोर देने के लिए स्वराघात का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द में लगातार दो स्वराघातों का प्रयोग नहीं होता है। इसके प्रयोग से उच्चारण में स्पष्टता आती है। इसके उच्चारण में इसके प्रयोग से इसके मुख्यतः तीन भेद माने गए हैं। वाक्य वाला घात। एक नोट में प्रचलन में दो ही भेद शामिल है। स्वराघात या बलाघात किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण या वाक्य पर, जब किसी वर्ण या वाक्य पर हम पर जोर देने के लिए स्वराघात का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द में लगातार दो स्वराघातों का प्रयोग नहीं होता है। इसके प्रयोग से उच्चारण में स्पष्टता आती है। इसके मुख्यतः तीन भेद हैं। जो स्वराघात या बलाघात है तो इसके मुख्यतः तीन भेद हैं। पहला है वर्ण वाला घात, दूसरा है शब्द वाला घात और तीसरा है वाक्य वाला घात। एक नोट में बात है कि प्रचलन में दो ही भेद शामिल है। जो प्रचलन है, जो चलन में है, तो वो ही दो भेद शामिल है। तो इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। तो अपन वर्ण वाला घात और शब्द वाला घात या वाक्य वाला घात के बारे में पढ़ेंगे अभी। जो स्वराघात का पहला भेद है वह है वर्ण वाला घात। तो वर्ण वाला घात किसे कहते हैं? किसी वर्ण के उच्चारण में स्पष्टता हेतु इसका प्रयोग किया जाता है।
जैसे लुट और लूट। यहाँ में है पिट, ऐसे यहाँ पे है पीट। दूसरा है जो अपना बैंड वाला घात के बाद आएगा अपना शब्द वाला, शब्द वाला घात। तो शब्द वाला क्या होता है, तो वाक्य के अर्थ में स्पष्टता हेतु इसके उसके पदों या शब्द पर जोर लगाना शब्द वाला घात कहलाता है। उदाहरण है पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए। दूसरा वाक्य है पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए। बैंड वाला घात किसे कहते हैं, तो किसी बैंड के उच्चारण में स्पष्टता हेतु बैंड वाला घात का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे अपन उच्चारण करते हैं बोलने में लुट, तो लुट का अर्थ हुआ लुट गए, और लूट, तो लूट का अर्थ है किसी को लूट लिया। पिट का अर्थ है पिटना, और पीट का अर्थ है पीटना। तो और शब्द वाला घात क्या है, तो वाक्य के अर्थ में स्पष्टता हेतु उसके पदों या शब्द पर जोर लगाना शब्द वाला घात कहलाता है। तो पिताजी ने राम को आज 10 रुपये दिए। यहां पे क्या है, बात एक ही है, पिताजी ने राम को इकट्ठा लिख दिया, इस पर क्या शब्द पर जोर लगा दिया स्पष्टता हेतु, राम को आज 10 रुपये दिए। तो आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए, और अभी अपन वाक्य वाला घात भी पढ़ेंगे। तीसरा है वाक्य वाला घात। वाक्य वाला घात, तो वाक्य वाला घात क्या होता है, जब उच्चारण में स्पष्टता लाने के लिए पूरे वाक्य पर जोर दिया जाए उसे वाक्य वाला घात
वाक्य बालाघात कहते हैं उदाहरण में उदाहरण है सभी लोग घर से बाहर निकले। नोट में बावजूद कहीं कोई या कभी के बाद भी का प्रयोग प्रायः वर्जित है। तो वाक्य बालाघात क्या होता है? तो जब उच्चारण में स्पष्टता लाने के लिए, जब उच्चारण मतलब बोलने के लिए, स्पष्टता लाने के लिए पूरे वाक्य पर जोर दिया जाए, उसे वाक्य बालाघात कहते हैं। जैसे कहीं जैसे पुलिस आई और कहीं दंगा हो रहा है, तो किसी ने मतलब या आतंकवादी आए और किसी घर में अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो कैसे निकालते हैं वो कि सभी लोग, ये नहीं कहते कि आप निकलो या आप निकलो, तो ये बोलते हैं कि सभी लोग घर से बाहर निकलें। तो एक नोट में है कि बावजूद, कहीं, कोई या कभी के बाद भी का जो भी है, भी का प्रयोग प्रायः वर्जित है। तो ये आप सभी लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए। और अभी अपन संयुक्त अक्षर के बारे में भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त व्यंजन के पूर्वाक्षर एवं दीर्घ स्वर पर बालाघात, दीर्घ स्वर पर बालाघात देखा जाता है। उदाहरण पक्ष, दक्ष और कक्षा। इसमें अपन S1 SS, तो इसमें दो मात्राओं का इसमें पहले, तो जो संयुक्त व्यंजन के पूर्व अक्षर एवं दीर्घ स्वर पर जोर पर बालाघात, संयुक्त व्यंजन के पूर्वाक्षर एवं दीर्घ स्वर पर बालाघात देखा जाता है। तो आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए और मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। तो आगे वाले पार्ट में अपन द्वित्व व्यंजन के बारे में एवं स्पर्श व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और संयुक्त अक्षर के बारे में भी पढ़ेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और कहीं अगर गलती होती है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।